हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपसे कुछ बात करूँगा, आपको कुछ बताऊँगा। ठीक है, आज हम व्लॉग के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि व्लॉग वीडियो हम यहाँ पे नहीं शूट कर सकते। ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं गल्फ विदेश के बारे में, जो कि हम इंडिया से किसी गल्फ कंट्री में आते हो, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी या कुछ भी गल्फ कंट्री की बात की है मैंने आप, क्योंकि मैं गल्फ कंट्री में आया हूँ तो मैं इधर का एक्सपीरियंस किया है और यहाँ के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा। सबसे पहली बात ये है, हमें इधर आने से पहले इंडिया में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप किस प्रोफेशन में आ रहे हैं, मतलब किस काम में आ रहे हैं, कितना आपका सैलरी है, कौन सी आपकी कंपनी है या फर्जी है, क्योंकि फ्रॉड इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान करनी है। कितनी सैलरी है, कंपनी कौन सी है, कंपनी है या नहीं। ठीक है, ये कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, इनका ध्यान रखना है। क्योंकि इंडिया में जब हम होते हैं ना, तो एजेंट लोग हमें बताते हैं कि भाई आपकी इतनी सैलरी है। नॉर्मली बात कर लेता हूँ, मैं ड्राइवरी की बात कर लेता हूँ। ड्राइवरी में आपको उधर बता देगा कि आपके 1500 रियाल है या 2000 है, समझ के चलो, आप बेसिक 2000 मान के चलो। तो 2000 बोलने के बाद उधर बोलते हैं हम 2 की गुना करते हैं 40 से, कि 40,000। 2000 को हम 20 से गुना करें तो 40,000 निकल के आ जाता है। दिमाग हमारा हैंग हो जाता है उस टाइम पे। हम सोचते हैं यार 40,000, 40 तो बहुत है इधर। उस टाइम लगता है, हम इंडिया में रहते हैं तो पता लगता है कि 40, पर जब यहाँ पे आते हैं ना तो पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। सबसे पहली बात ये लीजिए, जिस सैलरी पे आप उधर से चलोगे वो सैलरी आपको नहीं मिलेगी। अब फिलहाल की बात करता हूँ। फिलहाल जितने आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, किसी आदमी को जो एग्रीमेंट एजेंट उधर बना के देता है, उस एग्रीमेंट को इधर नहीं मानते, कोई कंपनी नहीं मानती। ये अब ये समझ लो ड्रामा चल रहा है बड़ा। फ्रॉड उधर कर रहे हैं, इधर भी फ्रॉड कर रहे हैं। क्या हुआ, हम 5 बंदे चले इंडिया से, मैं आपको बताता हूँ कैसे फंसाते हैं ये लोग। हम इंडिया से 5 बंदे चले, हम दुबई से होके इधर आए। हमारी जो सैलरी लगाई गई थी, उधर सैलरी लगाई थी 1400, क्योंकि हमारी हैवी ड्राइवर थी। 1400 में हमारी सैलरी लगाने के बाद हम जिस कंपनी में हम आ रहे थे, हमने चेक किया इंटरनेट पे, सब कुछ चेक किया कि हाँ ये कंपनी है। थी वो रियाद में कंपनी थी, सब कुछ था उसका। उसके बाद क्या हुआ, वहां से हम शुरू हो गए। मैं खोजबीन की, पता किया कि हाँ ये कंपनी, हाँ भाई पता है ये कंपनी है। जैसे ही हम सऊदी आए, 14 दिन रुकने के बाद दुबई से, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। बीच में रास्ते में एजेंट का कॉल आता है कि ये नंबर है और आपको रियाद नहीं दम्माम जाना है। हमने बोला कि भाई हम दम्माम कैसे जाएंगे, हम तो रियाद के लिए गए थे। और उसने जो दिया नंबर, वो दूसरे स्पॉन्सर का नंबर दिया। जो फर्स्ट कंपनी थी, उस कंपनी का वो रिलेशन वाला था जिसका हमको नंबर दिया। ठीक है, सिस्टम देखो कहाँ पे आगे घूम रहा है। आए फर्स्ट कंपनी में, सब कुछ फिट। उसके बाद आए जाना रियाद, आगे किधर, दम्माम। उसने कॉल किया, हमें कॉल अटेंड किया। उसके बाद हम उसके यहाँ पहुंच गए। पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं जल्दी बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। और अब वीडियो कुछ इस तरह की आएंगी इस चैनल पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज कर सकते हैं कंपनी के बारे में, वो भी पहले बात सुन लीजिए। हम आ गए 5 के 5 आदमी, उसके पास आए, रुके। 1 दिन होने के बाद उसने हमें बुलाया अपने ऑफिस के अंदर। उसने बोला कि अपना एग्रीमेंट दिखाओ। एग्रीमेंट जो था उसमें 1400 प्लस ट्रिप का मसला होता है इसमें, हैवी ड्राइव में। आप समझ सकते हो, जो ड्राइवरी के करते होंगे उनको मालूम है। उसने बोला कि आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये, जिस कंपनी में, हाँ मैं भूल गया था, हम वो जो रिलेशन वाला था, उसकी जो कंपनी का नाम था, हमारी वजह से नहीं था, मैच नहीं हो रहा था। क्योंकि जो हम कंपनी आए थे वो दूसरी थी और उसकी जो कंपनी थी वो दूसरी थी। उसके बाद चलो हम वहाँ पे, नया आदमी जब आता है ना तो उसको कुछ पता नहीं लगता इधर। सबसे बड़ी बात है भाषा, लैंग्वेज, वो आप पे नहीं आएगी ना तो आप प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे सब सेट हो जाता है, पर ये बात है। उसके बाद उसने बोला कि आपकी सैलरी 1400 नहीं लगेगी। जो एक बंदा था इंडिया का, वहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहा था। हमने पूछा भाई क्यों नहीं लगेगी हमारी सैलरी की। उसने बोला कि भाई मैं आपको 1000 रियाल दूंगा। देखो 1400 की बात, 1400 प्लस ट्रिप कहाँ पे आ गए, 400 रियाल खत्म हो गए। वो है ना, इंडिया में जो सपने दिखाते हैं वो इधर नहीं होते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे से बड़े बड़ी जो अभी आए हैं, 1 साल हो गया मुझे भी इधर,
आ रहे हैं बंदे, सबका यही मसला है, बहुत बुरा हाल है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उनकी आगे वीडियो चल के। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, हम इस पे हम नहीं काम करेंगे। उसके बाद उसने क्या किया, डराने के लिए, ये हर जगह होता है, हमें भी डराया कि मैं आपको इंडिया भेज दूंगा सबको। अब ऐसा होता है कि जब बंदा उधर से आता है, आने के बाद ये कि एजेंट पैसा नहीं देगा। अब एजेंट ना, बस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मन में कुछ और भी आता है बोलने के लिए। एजेंट पैसा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप इंडिया चले गए नहीं देगा, वो आप वादे पे वादा करता रहेगा और आपको नहीं देगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने जो 5 के 5 ग्रुप वाले थे, हमने सलाह की कि भाई अब आए तो देखते हैं क्या होता है आगे। उधर उसने क्या किया, हमारा अलग एग्रीमेंट पेपर बनाया, 1400 को छोड़ के 1000 रियाल का, उस पे 5 के 5 आदमी के साइन करवाए। उसके बाद उसने खर्चे के लिए हमें 250-300 रियाल दिए उस दिन दिए। उसके बाद काम भी नहीं था उसके पास, ठीक है। ऐसा भी चल रहा है, इधर बुला रहे हैं, काम नहीं है। बहुत आदमी है मेरे पास, अभी फोन आते हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ बचे हुए, उनका फोन आता है, ठीक है। उसके बाद हम रुके वहाँ पे तकरीबन 5 महीने। हमें पता है, हमने टाइम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे, हमने वो टाइम काट दिया, ठीक है। उसके पास काम नहीं था, तो वहाँ से मैं कैसे निकला, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ से मैं निकल गया। मेरी एक यूट्यूबर है, एक आरजे रंजन, उससे बात हुई, वो वीडियो बनाता था उसके बारे में। उससे पता किया कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे बात की। बात करने के बाद वहाँ से मैंने स्पॉन्सर ट्रांसफ़र किया। एकामा ख़त्म होने के बाद आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो एक कफिल था, ये बड़ा कंजूस था, पैसे नहीं देता था टाइम पे। जो दिया शुरू में दिया, इधर अपना यार दोस्तों से अपना एडजस्ट करने के बाद हमने जो अपना रास्ता चुना, ये चुना कि भाई इसका एकामा ख़त्म होने के बाद हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो वहाँ से मैं दूसरी कंपनी में, फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं नई कंपनी में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब फिट हूँ। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हम इंडिया से जल्दबाजी करते हैं और यहाँ आके फंस जाते हैं। जल्दबाजी भी नहीं, आप उधर सर्च भी करते हैं, मैं भी किया था, मैं फंस गया, सर्च करने के बाद भी फंस गया, ऐसा भी होता है। तो कुछ तरीके हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको आना काम में आने से पहले ये आप देख लीजिए आप क्या कर लोगे इधर आके, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप बंदा उधर से आ जाता है, हाँ मैं ड्राइवरी भी कर लूँगा, हाँ ये भी कर लूँगा, और बहुत है, नहीं होता, ड्राइवरी भी नहीं होता, बहुत आदमी ऐसे भी है। सबसे पहले आप ये देखिए, आपका कोई सऊदी के अंदर है आदमी नहीं, आपका रिलेशन वाला, ठीक है, वो देख लीजिए, वहाँ पे उससे पता करिए कि ये कंपनी है या नहीं है। ये चीज पता करनी है आपको। आप अगर नहीं पता करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी 100 के 100%, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सऊदी या दुबई या कतर गल्फ कंट्री में आ रहे हैं, तो अगर आपका कोई पहले कंपनी में है और उसके पास काम है, वो बुला रहा है आपको, तो वो सबसे अच्छा है, उस पे आप जा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप नई तरीके से जा रहे हैं, नई वीजा पे जा रहे हैं, तो भाई ये चीज देख लो कि प्रॉब्लम होने वाली है। और इधर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, पैसा देना नहीं पसंद करते लोग, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, काम करवा के भी इधर पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं, मैं आपको बताई हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बात करने की, तो मुझे मालूम नहीं, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और हाँ, मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, क्योंकि मैं क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है कैसे करनी है। इधर बहुत आदमी फंस जाते हैं कि कपिल के पास रुक जाते हैं और पूरा अपना टाइम उसी कपिल के पास, उसी स्पॉन्सर के पास खराब कर देते हैं, क्योंकि मालूम नहीं होता, उनको पता नहीं होता, नया है, सब डरते हैं, मैं भी डरा था, ठीक है। पर रिस्क लेना पड़ता है, अगर आपको इधर से निकलना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ बातें तो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं, क्या तरीके हैं, किन किन चीज़ों को देख के आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप आज की पहली वीडियो हो गई थी, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और मुझे भी ज़्यादा इस बारे में, मतलब ये टॉपिक है, नया है, तो मुझे इस पे बात करना है, मुझे मालूम है, पर आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आप जब मुझसे कुछ पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा। ऐसे कुछ मेरी भी याद नहीं रहता, तो आप बोलोगे, कमेंट में लिखोगे, तो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो अब मैं जो, क्योंकि आपको पता है व्लॉग में नहीं बना सकता, व्लॉग का मेरे प्रॉब्लम है, इधर व्लॉग
मैं जिस जगह हूँ यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुछ एरिया इस टाइप का है। तो ठीक है, इस टाइप की वीडियो मैं अंदर बना सकता हूँ। ये मैं इधर अपनी गाड़ी में हूँ, मेरी बस है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी वीडियो इस पे चैनल पे आती रहेंगी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि रोजगार की वजह से सब इधर उधर भटक रहे हैं और आ रहे हैं विदेशों में। तो थोड़ा वीडियो उसके पास चली जाए तो थोड़ा दिमाग में उसके आएगा, तो आगे समझ रहे मेरी बात को। हाँ, तो ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब वीडियो जल्दी आएगी, 1 या 2 दिन के बीच में नई वीडियो आएगी। उसमें वीडियो आएगी कि आप कैसे कंपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।